क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा ट्रिकी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुश्किल है, बट थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को करेंगे ना, गारंटी है कि इस क्वेश्चन को आप हर हाल में समझ लेंगे। थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। अगर आपने जरा भी लापरवाही करी ना, तो ये क्वेश्चन आपके माइंड से निकल जाएगा और समझ में नहीं आएगा कि ये आया कैसे है ना। अभी हम एनसीईआरटी कर रहे हैं, बहुत जल्द हम आरएस पे जाएंगे और वन शॉट भी करेंगे, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड के क्वेश्चन सारे हम इस चैनल पर आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आप नए हैं, अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैथ की जो वीडियोस हैं वो आपको इस चैनल पर हर हाल में मिलेंगी। पूरा कंप्लीट सिलेबस होगा 9th का 10th का, ओके। और धीरे धीरे हम एक प्लान ये भी करें कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो वीडियोस रहेंगी मैथ की, वो भी धीरे धीरे इस चैनल पर आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। उस पर भी हम काम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा है, बेटा इन द फॉलोइंग एपीज, फॉलोइंग एपीज का मतलब ये सब के सब क्या है, एपी में है। सब के सब क्या है बेटा, एपी में है। समझ में आ रहा है? सारी सीरीज क्या है, एपी में। जब ये एपी में है, इसका मतलब एपी को फॉलो कर रहा होगा ना। ठीक है, चलिए फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्स। जो बॉक्स दे रखे ना, उसके अंदर आपको मिसिंग टर्म फाइंड करना है। मिसिंग टर्म्स का मतलब कुछ ऑप्शन यहां पर दे रखे हैं, पहले में देखिएगा, यहां पर मिसिंग टर्म्स है। अब इसको आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे? ठीक है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। आई होप कि पहली बार में ही पहले क्वेश्चन में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या पूछा है, ए की वैल्यू दे रखी है। फर्स्ट टर्म क्या मतलब है, ए कितना है, 2। ए कितना है, 2 है। सेकंड टर्म हमारे पास नहीं है तो हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन थर्ड टर्म दे रखा है भाई, थर्ड टर्म दे रखा है ना, इसका मतलब यह है कि A3 दे रखा है, A3 दे रखा है। और A3 कितना है, 26 है ना। A3 कितना है, 26। और A3 का हम फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या होता है, मैंने आपको बताया था, मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। A3 इक्वल क्या होता है, A प्लस 2D। क्या होता है, A प्लस 2D होता है या नहीं, बताया था ना। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 2, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 5 है तो यहाँ 4D हो, यहाँ 6 है तो यहाँ 5D। जितना यहाँ होगा वहां पर एक कम यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर? इस फॉर्मूले का यूटिलाइज करेंगे इस पूरी क्वेश्चन में। अब देखिए A3 की जगह हम इतना लिख सकते हैं, नहीं बिल्कुल लिख सकते हैं। तो A प्लस 2D इक्वल कितने हो जाएगा, 26 के। ए की वैल्यू बेटा आपके पास यहां दे रखी है, नहीं दे रखी है ना, तो ए की वैल्यू यहां रख सकते हो या नहीं, बिल्कुल रख सकते हैं। प्लस का 2D इक्वल कितना हो गया, 26। क्या मैं 2D की वैल्यू निकाल सकता हूं, बिल्कुल। 26 ये जो देखिएगा, चेक करो, पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जाएगा कितना होगा, माइनस का 2। माइनस 2 होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 24। तो बेटा 2D की वैल्यू 24 आ गई। हमें तो D की वैल्यू चाहिए ना, तो D कितना हो जाएगा, D हो जाएगा 24/2 मीन्स 12। समझ में आ गया? डिफरेंस कितना आ गया, 12। पूछा क्या है आपसे, अभी आंसर नहीं है, आपसे पूछा है सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A2। A2 इक्वल होता है A प्लस D, और A की वैल्यू दे रखी है 2 और कॉमन डिफरेंस है 12, तो आ जाएगा आपका 14। तो यहां पर जो आंसर होगा वो कितना होगा, पहले में 14 होगा। समझ में आ गया? कितना होगा पहले का, ऑप्शन 14। बात क्लियर है, क्लियर है या नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जब हम इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं, तो सेकंड पार्ट में भी आपको यही चीज समझनी है। फर्स्ट पार्ट कुछ नहीं दे रखा है, सेकंड पार्ट दे रखा है, थर्ड नहीं दे रखा है, फोर्थ दे रखा है। जो चीजें दे रखी हैं उन्हीं को सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट क्या, सेकंड पार्ट क्या, चेक करो, 13 है, इसका मतलब A2 कितना है, 30। लिखो A2 इक्वल कितना है, 30। समझ में आई? चलिए, जब A2 13 है और A2 की वैल्यू होती है A प्लस D, मैंने बताया था ना, यहां पर अगर 2 है तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 होगा। बहुत ध्यान समझिएगा। तो A2 की वैल्यू हो गई A प्लस D, क्योंकि सेकेंड टर्म जब हम लिखते हैं
AP का तो A प्लस डी होता है, थर्ड टर्म लिखते हैं तो A प्लस 2D होता है, फोर्थ टर्म लिखते हैं तो A प्लस 3D होता है। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लें, अदरवाइज AP आपको बहुत डिस्टर्ब करेगी। तो यहां हो जाएगा A प्लस डी इक्वल हो जाएगा 13 के, ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। इसको इक्वेशन बना लो क्योंकि हमें A और D दोनों की वैल्यू चाहिए। अब हमारे पास सेकंड टर्म्स था, थर्ड नहीं है, फोर्थ है, और फोर्थ टर्म हमारे पास है A4 इक्वल 3 के। बहुत ध्यान समझिएगा। और A4 की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो हमें आएगी A प्लस कितनी आएगी, कितनी आएगी बेटा, चेक करो, 4 है तो यहाँ कितना आएगा, D के साथ कितना आएगा, 3 आएगा, तो A प्लस 3D होगा। और A प्लस 3D की वैल्यू कितनी है, 3 है। ये हो गई इक्वेशन 2। याद करो बेटा, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां पर आपके पास 2 इक्वेशन हुआ करती थी और आप वहां से एक्स वाई की वैल्यू निकालते थे, है ना, कई सारे मेथड आपने वहां पर किए होंगे। अगर किए हैं तो इसको करने में आपको मिनट नहीं लगने वाला है। क्यों? क्योंकि हम इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे। A प्लस डी इक्वल 13 और A प्लस 3D इक्वल 3 के। तो हमारे पास ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये आपकी सेकंड थी, सबट्रैक्ट कर दिया हमने तो कैंसिल हो गया A। यहां पर देखिए क्या बचेगा, माइनस का 2D, और यहां कितना बचेगा बेटा, 10। तो D की जो वैल्यू होगी वो 10/2 होगी और वैल्यू हो जाएगी बेटा -5। तो डिफरेंस जो हो गया वो -5 हुआ। ध्यान समझ रहे हैं, कॉमन डिफरेंस -5। मुझे चाहिए बेटा अभी A, तो A की वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे A प्लस डी इक्वल 13। तो हमें वैल्यू निकालना है A की। A, चलिए कट करो, A इक्वल होगा 13 के माइनस D, और D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू है 13 माइनस माइनस प्लस, और D है 5, ये हो जाएगा 18। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना आ गया, 18 आ गया। फर्स्ट टर्म कितना आ गया, 18 आ गया। तो इसका मतलब ये हमारा कितना रहेगा, 18 रहेगा। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। और जब फर्स्ट टर्म 18 है, फर्स्ट टर्म 18 है, तो हमें थर्ड टर्म भी चाहिए, थर्ड टर्म। और थर्ड टर्म हमारे पास कितना है, इसी में तो निकालने, फर्स्ट सेकंड थर्ड। थर्ड टर्म हमारे पास होगा A3 इक्वल A प्लस 2D, यही होगा। A3 इक्वल होगा, A की वैल्यू हमने क्या निकाली है, चेक करो, कहीं गलत नहीं रखना है, 18 हमने लिख दिया 18। D कितना है बेटा, -5, तो कितना हो जाएगा ये, 2 इंटू -5, तो यह हो जाएगा 18 माइनस का 10, तो हो जाएगी वैल्यू 8। तो A3 की वैल्यू हो गई 8। एक आंसर आपके पास ये आ गया। और फर्स्ट टर्म आपके पास देखिए कितना है, 18, दो वैल्यू हो गई। और कुछ पूछा है, और कुछ नहीं। तो इसकी वैल्यू मैं यहां पर देखिए मेंशन कर रहा हूं। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास थी 18, थर्ड, और हमने निकाली, देखिए थर्ड वैल्यू है हमारे पास 8। ओके, 18, 13, 8 और 3, सारी वैल्यू आ गई। ठीक है, कोई डाउट, आई थिंक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हो गए। बाकी क्वेश्चन इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, डाउट रहे दोबारा देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, इसका जो थर्ड पार्ट है वो क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में बोल रहा है ए दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, ए की वैल्यू 5 है, और ये कितना है, ए फोर्थ कितना दे रखा है, देखिएगा 9 होल जा 1/2। मैं इसको लिख सकता हूं 19/2, लिख सकता हूं या नहीं। और A4 की वैल्यू आपको अगेन समझना है, बार बार रिपीटेशन हो रहा है, फॉर्मूला बिल्कुल मिस नहीं करना है। A प्लस 3D इक्वल कितना है, 19/2। ठीक है, A की वैल्यू देखो जरा यहां दी है या नहीं दी है, तो A की वैल्यू हमने यहां रखी 5 प्लस 3D इक्वल हो जाएगा 19/2। मुझे 3D की वैल्यू चाहिए, तो 3D लिखा 19/2 माइनस 5 अपॉन में 1 लिखा, एलसीएम लिया, कितना आ गया चेक करो, 3D
इक्वल हो जाएगा 2 एलसीएम लिया, ये 19 हो गया, 5 2 जा 10, कितना हो गया बेटा 9/2, कितना हो गया 9/2। इधर चल रहा है 3d, मुझे चाहिए d की वैल्यू, तो हो जाएगा 9/3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 3/2, या इसको अगर हम और लिखने तो 1 होल जा 1/2। ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया। क्लियर है, कॉमन डिफरेंस आ गया। जब कॉमन डिफरेंस है तो हम a2 निकाल सकते हैं, यहां से नहीं, a2 इक्वल होगा a प्लस डी के। a की वैल्यू हमने लिखी है, देखो यहाँ पर 5, तो हम यहाँ 5 लिखें, और d कितना है बेटा 3/2, तो 3/2 हमने यहाँ लिखा, 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 13, 13/2, ये हमारे पास सेकेंड टर्म आ गया। अगर आपको थर्ड टर्म चाहिए तो क्या करोगे, a3 इक्वल a प्लस 2d के, a की वैल्यू अगेन 5 प्लस 2, d की वैल्यू कितनी थी 3/2, 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 प्लस 3 कितना हो गया 8, यानी कि a3 कितना हो गया 8 हो गया, a3 कितना हुआ 8 हुआ। समझ में आ गया। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में मैं यहां पर ब्लैक पेन से लिख देता हूं a2 की वैल्यू कितनी है 13/2, ओके, और ये कितना है 8। आई थिंक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। a3 हमारे पास आ गया, a2 आ गया, और a4 हमारे पास गिवन है। जो भी टर्म हमारे पास गिवन होता है ना, वहां से ही हमें हेल्प में उसी से हेल्प लेनी है और a और d की वैल्यू निकालनी है। जैसे ही हमको a और d की वैल्यू निकल गई, फिर हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं x y z, कोई भी मीन्स कोई भी। ओके ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। हिम्मत नहीं हारना है बेटा, लेंदी एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ लेंदी है, इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के एग्जाम के पर्पज से ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज रहेगी, क्योंकि यहां पर देखिएगा इंपॉर्टेंट पार्ट है और कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ए की वैल्यू यहां पर -4 दे रखी है, और ये देखो 6 जो है वो कौन सा टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब a6 की पावर, a6 की वैल्यू कितनी है 6 है। अब देखिए यहां पर a आपके पास दे रखा है, d यहां से निकाल सकते हैं आप, कैसे निकलेगा, a6 है तो यहां पर हो जाएगा a प्लस 5d, क्या हो जाएगा a प्लस 5d। क्यों, ये समझना है ना आपको, बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा। a6 इक्वल होगा a प्लस 5d के। तो जब मेरे पास a6 है तो a6 की जगह मैं a प्लस 5d यहां लिख सकता हूं, इक्वल में 6 चल रहा है, a की वैल्यू यहां पर -4 है, प्लस 5d इक्वल में 6। मैंने लिखा यहां पर 5d इक्वल 6, माइनस का, देखिए ये माइनस का 4 है, इधर लेके आएंगे तो प्लस का 4, 10 हो गया ना, 5d की वैल्यू 10 होगी। मुझे निकालनी किसकी है बेटे, d की वैल्यू, d हो जाएगा 10/5, और मैंने इसको कट किया तो कितना हो गया 2, तो d की वैल्यू 2 आ गई। किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए, d की वैल्यू 2 आ गई। देखिए अभी हमने d की वैल्यू निकाली है, हमारे पास a दे रखा है -4, d दे रखा है 2, हमें निकालना क्या है a2 टर्म्स होता है a प्लस d के। ओके, a कितना है -4, d कितना है प्लस का, कितना बचेगा -2। समझ में आ गई बात। तो a2 निकल गया, अब निकालेंगे हम a3, क्योंकि a3 भी चाहिए, a4 भी चाहिए, a5 भी चाहिए। तो a3 इक्वल होता है a प्लस 2d के। a की वैल्यू कितनी है -4, d कितना है 2, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो कितना बचेगा 0। a3 कितना आ गया 0 आ गया। ओके, a3 0। अब हमें निकालना है a4 कितना होता है a प्लस 3d। बहुत ध्यान समझो, कितना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। -4 प्लस 3 2 जा 6, कितना बचेगा प्लस का 2। a5 निकालना है, कितना होगा a प्लस 4d, a की वैल्यू -4 प्लस 4 2 जा 8, प्लस का 4 आएगा। इस तरीके से हमने देखिए a2 निकाल लिया, a3 निकाल लिया, a4 निकाल लिया, a5 निकाल लिया। मुझे नहीं लगता कि इन क्वेश्चनों में किसी को भी कोई भी दिक्कत हो रही हो। इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 को आप करेंगे, आप खुद करेंगे। ये क्वेश्चन तुम्हारा सेकंड की तरह होगा, यहां पर भी आपको 2 इक्वेशन बनानी होंगी, a और d की वैल्यू वहां से निकालनी होगी। क्लियर है? ओके।